नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हमें यूज में लेना है और शो करना है। दो पार्ट्स हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, कि ए का यूनियन कराओ ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो ए आएगा। फिर हमें कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा, ए आएगा। ये हमें शो करना है किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं, उसके हेल्प से भी हो सकता है, और बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखो मैं बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से कराता हूँ, उसी के अंदर हम क्या यूज में ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने प्रॉपर तरीके से तुम्हें समझाया है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं और बिलोंग्स टू वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो देखो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में मुझे कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लाओ, ए के। देखो जब मुझे कोई दो चीजें बराबर लानी होती है तो दोनों को आपस में एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, बेसिक बात है। तो मैंने सबसे पहले इस वाले पोर्शन को चुना और मैंने कहा कि लेट करता हूं कि x जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो यहां पे क्या है, यूनियन है। तुम चाहो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है, लगा दो, आंसर तो आ ही जाएगा। बट नहीं, हम इसको लिख के दिखाएंगे। भाई साहब ऐसे कैसे आ जाएगा, सुनो तुम हमारी बात। क्या कि देखो यूनियन से पहले वाला एलिमेंट और यूनियन के बाद वाले एलिमेंट, यूनियन के पहले सेट होता है, बाद में भी सेट होता है, तो इनके अंदर वो दोनों एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो हम बोलेंगे या तो x ए में है और या फिर x आपका किस में है भाई साहब, ए इंटरसेक्शन बी में है, तभी वो इन दोनों के यूनियन में है। ध्यान से एक एक लाइन को समझो यार। मैं कह रहा हूँ यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब समझो पहले कि यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को लिखा जाना। हो सकता है x ए में हो सकता है x ए इंटरसेक्शन बी में हो, जिसकी वजह से वो किस में आ गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की अंदर आ गया। अब देखो और क्या कहता है, इसमें है, ठीक है, और के इधर वाली बात पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ये पूरा खोलने पे बता रहा है मेरे को कि इस बात का मतलब ये होगा कि x ए में है एंड x बी में है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और इधर मुझे कह रहा है और x बिलोंग कर रहा है ए में। देखो एंड तो अलग ही बात करेगा कि ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी। मैंने कहा इन दोनों से ये साफ साफ पता चल रहा है क्या कि x बिलोंग कर रहा है ए से। अरे इन दोनों बातों से साफ साफ पता चल रहा है क्या x बिलोंग कर रहा है ए से। हाँ सर। और ये भी मुझे क्या कह रहा है, x बिलोंग कर रहा है ए में। दोनों मुझे ये कह रहे हैं कि x ए में बिलोंग कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ओवरऑल x बिलोंग्स टू ए। भाई और का मतलब क्या है, इधर वाला पार्ट भी मेरे को कह रहा है भाई साहब x में ए में होना चाहिए, इधर भी कह रहा है x ए में होना चाहिए। एंड से मैं कंफर्म करवा रहा था कि भाई साहब ये एक पूरा स्टेटमेंट है, इसको आप स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट रखेंगे। एंड वाले को कभी भी स्प्लिट मत करना, और वाले को अंदर घुसा सकते हो। तो मैंने कहा देखो भाई x ए में है और ये कह रहा है x ए में एंड x बी में है, तो इससे पता चला मुझे कि x ए में तो है। अरे x ए में तो है ना, ये पता चला मुझे, और मुझे यही पता करना था कि क्या x ए में है। तो इसने कहा हाँ ओवरऑल x ए में है, और मैंने लेके चला था कि x इसमें है। इससे मुझे ये पता चला कि a यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट है ए का। क्या बात समझ में आई क्या, सबसेट कैसे पता चल गया है ना, ऊपर हम लेके चले थे, नीचे वाले पे ले आए तो नीचे वाले का सबसेट होगा। सिमिलरली मैं ऐसे बोल दूं कि y एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, अब मुझे इसको सबसेट दिखाना पड़ेगा बड़े वाले का। तो मैंने कहा देखो भाई y अगर ए में है, बी का पता नहीं, क्या नहीं पता, बी का तो पता नहीं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y पक्का मिलेगा ए यूनियन बी में, ये तो बोल सकता हूँ क्या। सो y ऑलवेज बी इन ए यूनियन बी। जब मैं a का यूनियन कराऊंगा b के साथ तो y तो मिलना ही मिलना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हारे को, कि अगर कोई एलिमेंट a सेट में है और मैं उस सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करवाऊंगा तो उसमें वो एलिमेंट जरूर मिलेगा। हाँ सर आप यूनियन क्यों लिख रहे हो, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा अभी बता देता हूँ। फिर मैंने कहा देखो भाई अगर y a में है और y a यूनियन b में है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जरूर मिलेगा। देन हम ये भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। अच्छा सर ये तो आपने बड़े आसान तरीके से काम सलटा लिया। मैंने कहा हाँ यही करना था। मैंने कहा मेरे पास इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन चाहिए वो मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है सर लगा दो। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो आप ऐसा लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, बाहर इंटरसेक्शन है, ये इसके साथ भी होगा और ये इंटरसेक्शन इसके साथ भी होगा, और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। ओके, अब तो याद आ गई होगी यार, पढ़ ली हमने 2-3 क्वेश्चनों में। नाउ देखो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करना क्या होता है भाई, वो तो ए ही होता है, यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और क्या तुम्हें यही लाना था? देखो फर्स्ट पार्ट में देखो यही लाना है क्या? हाँ सर यही लाना है। तो देन वी कैन से देन ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। कैन आई से कि ए इक्वल है किसके भाई साहब? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। यही तो समझाना था। देखो जब दो चीज़ें बराबर लानी होती है तो दोनों को आपस में सबसेट दिखाना होता है, उसके लिए हमें बस कलाकारी करनी है, वो हमने की है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाई है, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ली है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें शो करना है भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। हमने कहा वापस से हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली शो करना पड़ेगा। तो हमने कहा लेट एक एलिमेंट लेते हैं x जो क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। हमने कहा यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन है फिर ए यूनियन बी है, ए आना मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगाना है ये समझ में आना चाहिए तुम्हारे को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे, ठीक है ना। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया क्योंकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी आसान करनी है अपने को। तो हमने कहा देखो इसका मतलब x बिलोंग किससे करेगा भाई? ए इंटरसेक्शन ए, फिर एक बार दोबारा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और बीच में जो सिंबल है वो लगा दो यूनिवर्स। क्या है? यूनियन। यूनिवर्स नहीं बोला, यूनियन है। नाउ ए का इंटरसेक्शन एक सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराना, तो वही सेट आ जाना है। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको खोल के लिख दो। सर इसको और इसको ऐसा कैसे लिखा आपने? मैंने कहा यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पता चला अपने को, और हमें अब इस बात को समझाना बहुत आसान काम है। कैसे? रीज़न बताऊंगा, रुको अभी रुको। आप बोलेंगे देखो सर इस बात का मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। और का मतलब है ये काम तो हो रहा है, इसमें से कौन सा हो रहा है वो बताओ। तो आपने कहा इसमें ये हो रहा है कि x बिलोंग करेगा ए में एंड x बिलोंग करेगा बी में, और यहाँ पे पता चला x बिलोंग करेगा ए में। और देखो और क्या कहता है? और कहता है या तो ये काम करो या फिर ये पूरा काम करो, ठीक है। एंड कहता है दोनों काम करो। एंड क्या कहता है? इससे पहले और इससे बाद वाला दोनों काम करो। और में हमें पता चला यार ये कह रहा है x ए में है, और इसमें से भी पता चला ओवरऑल कि x ए में है। तो हमें दोनों से पता चल गया कि x ए में है, और हमें इसी बात से मतलब है कि क्या x ए में है। तो हमें यहाँ से पता चला x ए में है, और यहाँ से भी पता चला x ए में है। सर b को क्यों नहीं लिया? मैंने कहा b के अभी मतलब नहीं है मेरे को b से। तो यहाँ से ओवरऑल मुझे पता चल गया x किस में बचा? a में है। ओके, और का मतलब इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। एंड का मतलब ये याद रखना भाई कि दोनों में काम होना जरूरी है। नाउ आप बोल सकते हैं कि a जो है वो ये जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b जो है ये क्या है? सबसेट है किसका? a का। ऊपर वाला नीचे वाले का सबसेट होता है। बात मैं बहुत बार पहले वाले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ, कभी गलत मत लिख देना इसको कि नीचे वाला ऊपर वाले का सबसेट है। नहीं, तुम मान के चले हो ऊपर वाले में कोई एलिमेंट है, वो आ गया कि नीचे वाले में भी है, इसका मतलब नीचे वाला बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। नाउ अब हम लेट करेंगे कि एक एलिमेंट लिया हमने y जो किस में बिलोंग कर रहा है भाई? a में। अब हमने कहा यार सर b तो है ही नहीं, तो मैंने कहा ऐसा बोल सकते हो। सो हमेशा ऐसा होगा कि y का किसी भी के साथ भी यूनियन करा दो, उसमें तो ज़रूर मिलेगा। कौन सा एलिमेंट? वही एलिमेंट जो ए सेट में है उसका किसी भी दूसरे सेट के साथ यूनियन कराओ उसमें ज़रूर मिलेगा। नाउ आप ये भी बोल सकते हैं कि y जो एलिमेंट है वो इन दोनों बातों से मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में अवेलेबल होगा, हाँ या ना? हाँ सर। देन y एलिमेंट विल बी अवेलेबल इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और क्या तुम्हें यही लाना था? देखो सेकेंड वाले पार्ट में, हाँ सर यही लाना था। अब हमें तो ज़्यादा कलाकारी करनी नहीं पड़ी। तो हम बोल सकते हैं कि a जो है वो सबसेट रहा है या सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, और हमें यही शो करना था कि ए क्या है? सबसेट है इस वाले पार्ट का, LHS वाले पार्ट का। नाउ बाय इक्वेशन 1 इसको 1 ले लो बच्चा, और इसको क्या ले लो? 2 ले लो। तो आप बोल सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है भाई? ए के बराबर है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।